हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5 जो है उसके नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम लोग उसमें पढ़ रहे थे पेस्टोलिस्ट और नोमैडिक लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड स्टेप पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सेकेंड स्टेप में 19th सेंचुरी में फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया, जिसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे प्रोविंसेस में इस लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ एरियाज़ को रिजर्व्ड और मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रखा गया था। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वाली हम लोगों ने बात करी थी कि कॉलोनियल रूल जो था उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि जितनी भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं उनको कल्टिवेटेड फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सके, जिससे कि वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके स्टेट इनकम को इंक्रीज कर सके। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे, सेकेंड पार्ट ही पढ़ रहे थे। अब पेस्टोलिस्ट जो थे उनके पास अब इतना मतलब नहीं होता था कि वो एक ही जगह पर उनको चारा, अच्छा चारा उनको मिल सके लंबे समय तक, ऐसा नहीं होता था। अब जो ग्रासेस होती थी जो प्रॉपरली स्कूलेंट होती थी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो रसबेरी या फिर जो प्रचुर मात्रा में उनको मिलती थी वो उनको फॉरेस्ट में मिलती थी, ऐसे फॉरेज उनको अवेलेबल रहना बहुत लंबे समय तक बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उनको क्या करना पड़ता, मूव करना पड़ता, ताकि वो क्या कर सके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उन्होंने उनको प्रॉपर परमिशन दे रखी थी कि, और कहीं ना पेस्टोलिस्ट्स की लाइफ को वो कंट्रोल भी कर रहे थे, और उन्होंने कुछ परमिशंस गारंट कर रखी थी कि हाँ कितने टाइम पर कब उनको क्या करना है, फॉरेस्ट एरियाज़ में जाना है। उसके बाद उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मतलब एंट्री मिलती कि वो लीगली इस टाइम पर जा सकते हैं फॉरेस्ट में, कोई भी चीज़ गैदर कर सकते हैं, अपने कैटल्स को भी मतलब ग्रेज करवा सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी गैदर कर सकते हैं वो। ठीक है। तो अगर परमिशन के बिना कोई पर्सन वहाँ पे जा रहा है, ओवरस्टे करेगा, दे हैव टू बी पे फाइन। ठीक है, उनको फाइन देना पड़ सकता था। थर्ड यहाँ पर बताया गया है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स थे, वो नोमैडिक पीपल को बहुत ही शक भरी निगाह से देख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो क्राफ्ट्समैन होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फेरी लगा के विलेजेस में सामान बेचते हैं, उन पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, पेस्टोलिस्ट जो थे उनकी लाइफ टोटली चेंज होगी, क्योंकि उनको क्या करना, मतलब चेंज ही थी उनकी ऑलरेडी, क्योंकि वो तो हर सीज़न में अपने रेजिडेंस को चेंज करते थे, उनको तो सीजनल मूव करना होता था। अब उनको सिंपल सी बात है, उनको जहाँ पर अच्छा पास्चर मिलता वो अपने कैटल्स को लेके उसी जगह पर चले जाते थे। और उसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उनको सेटल किया जाए और उन पर रूल्स जो हैं वो लगा दिए जाएं। अब वो ये भी चाहते थे कि जो रूरल पीपल हैं वो विलेजेस में ही रहें और उनका एक फिक्स्ड प्लेस हो जहाँ पर फिक्स्ड राइट्स जो हैं उनको प्रॉपरली दिए जाएं, जिसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर फील्ड पर कौन कल्टीवेट क्या कर रहा है, उससे कितना मतलब अर्न हो सकता है, कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, कॉलोनियल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। और ये पॉपुलेशन जो होती थी उनको इजीली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता था और इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो लोग यहाँ पर सेटल्ड थे वो पीसएबली और लॉ अबाइड कर रहे थे, कहने का मतलब है वो स्थायी रूप से उस जगह के कानून को पूरी तरह से ओबे कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो नोमैडिक थे, उनको क्रिमिनल्स कहा जाने लगा। 1871 में क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट जब इंडिया में रूल कर रही थी तब उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब इंडियन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है। इस एक्ट में बताया गया बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो कि क्राफ्ट्समैन थी, ट्रेडर्स थे, पेस्टोलिस्ट थे, उनको क्लासिफाई किया गया कि ये कौन होते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स होते हैं। और उसमें ये भी बताया गया कि इनका नेचर जो है वो मतलब क्या करते हैं, बाय नेचर इनने क्राइम ही करना होता है, बाय बर्थ इनके पास यही सब मतलब काम होते हैं। एक बार जब ये एक्ट जो है वो फोर्स में लाया गया, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, ये सब कम्युनिटीज़ जो थी उनको नोटिफाई कर दिया गया कि आप लोग विलेजेस में ही रहोगे और वहाँ पर हमारे कंट्रोल में रहोगे, और उनको किसी का परमिशन के बिना बाहर जाना की भी अनुमति नहीं होती थी। उसके बाद उन पर पूरी तरह से पुलिस के द्वारा नज़र रखी जाने लगी। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि अब कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपनी रेवेन्यू इनकम को एक्सपैंड करें, मतलब इंक्रीज करें।
तो इससे उनके लिए ये था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन इम्पोज करें लोगों पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो अर्न होगी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टैक्सेशन इम्पोज करना शुरू कर दिया, मतलब टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ज़मीन पर टैक्स लगाया, पानी पर टैक्स लगाया, नमक पर टैक्स लगाया, जो ट्रेड गुड्स थे उन पर टैक्स लगाया, इवन एनिमल्स के जो ग्रेजिंग पॉइंट्स थे वहाँ पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब पेस्टलिस्ट जो थे उनको टैक्स पे करना पड़ता, हर एक एनिमल जिसको वो ग्रेज करवाने के लिए पास्चर्स में लेके जा रहे हैं, उन एरियाज़ में लेके जा रहे हैं जहाँ पर उनको मतलब ग्रेज करवाना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे पेस्टोरल ट्रैक्ट्स हुए इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंगली ग्रेजिंग टैक्स जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब ये जो टैक्स था वो किस तरह से मतलब लगाया गया, अब ये जो टैक्स था पर हेड, मतलब कि एक कैटल का जो टैक्स था वो पे करना पड़ता, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने शुरू हो गया। और उसके बाद ये जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ कलेक्शन जो थी वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करने लगी, जिससे हम लोगों ने देखा कि ये जो 1850 से लेकर 1880s के डिकेड थे, इनमें हम लोगों ने देखा राइट टू कलेक्ट टैक्सेशन जो था वो अडक्शन होना शुरू हो गया। मतलब प्रॉपरली किसके कंट्रोल में चला गया, कॉन्ट्रैक्टर्स बिठा दिए उन्होंने, मतलब कुछ ऑफिसर्स बिठा दिए जो क्या करते थे, डायरेक्टली टैक्स को मतलब कलेक्ट करते थे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने क्या कोशिश करी, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन लगाने होंगे, टैक्स लगाने होंगे, जिससे कि हम लोग मनी को जल्दी से जल्दी रिकवर कर दें, मतलब पैसा रिकवर कर दें। कुछ पैसा जो कि हम लोग को गवर्नमेंट को देना होता, मतलब स्टेट को देना होता, उसके एक्स्ट्रा पैसा भी जो है वो हम इन्हीं नोमैडिक और पैस्टोरलिस्ट के मतलब पॉकेट से निकालें। ठीक है, अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना था, जो कि एक ही साल में उनको अर्न करना होता था। अब देखा गया यहाँ पर 1880s में गवर्नमेंट ने टैक्सेशन मतलब कलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली उन्होंने पेस्टोरलिस्ट से पैसा लेना शुरू कर दिया। अब हर एक पेस्टोरलिस्ट जो था उनके पास ने एक पास दिया होता था, उनको मतलब एक एंट्री पास दिया जाता था कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कि इंडिया में उस टाइम पर रूल कर रही थी, कि वो कब जाके ग्रेजिंग ट्रैक्ट उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर उनको गुड पास्चर उनके कैटल्स को मिल सके, और वो अपने कैटल्स को वहाँ पर क्या करते, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होता या वो प्रेजेंट होता, उसको वो टैक्स पे करते और पास शो करते, पास दिखाते और उसकी एंट्री हो जाती और उसको बता दिया जाता कि हाँ आपको रिटर्न किस टाइम पर होना है, और वो कितने नंबर ऑफ़ कैटल्स को लेके जा रहा है, उसका कितना अमाउंट दिया जाएगा, वो एंट्री पॉइंट पर ही उसको सब कुछ सबमिट करवा देना होता था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।